बिहार में पिछले 15 साल पहले मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत की गई और लगातार पिछले 10 साल से बिहार के लगभग 14,88,326 लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया है और लगातार समय के साथ इस योजना में कुछ न कुछ बदलाव भी किए जा रहे हैं। मौजूदा समय में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को लेकर सरकार का एक बड़ा बदलाव सामने आया है, जिसमें मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत लाभान्वित होने वाले जोड़ों को ज़्यादा लाभ मिल सके। इस बदलाव के बाद आसानी से विवाहित जोड़े इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। पूरी खबर आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे कि आखिर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों को क्या कुछ करना होगा। सब कुछ आपको विस्तार से बताया जाएगा। उससे पहले नमस्कार, मैं नेहा चौधरी कैमरा पर्सन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत 2007 में की गई थी और तब से अब तक बिहार सरकार ने कई सारे युवाओं को इसका लाभ दिया है। 2007 में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत हुई और इस उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी कि सरकार गरीब परिवार को अपने बच्चों की शादी करवाने के लिए आर्थिक मदद दे पाए। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में काफ़ी सारी ऐसी लिमिटेशंस हैं जिसके तहत सरकार कन्या शिक्षा को भी प्रोत्साहित करती है और इसके साथ साथ बाल विवाह पर भी रोक लगाने के लिए सरकार की ये बेहतरीन मुहिम है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सरकार दहेज प्रथा को भी खत्म करने के लिए अभियान चला रही है, जहां पर दहेज मुक्त विवाह को लेकर लोग जागरूक हो जाएं और इस ओर भी सरकार की बेहतरीन भूमिका रहती है। समय समय पर समाज कल्याण विभाग सभी जिलों में जाकर जांच पड़ताल भी करती है और समाज में गरीब लोगों को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ दिया जाता है। कन्या शिक्षा के साथ साथ बाल विवाह को रोकने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले 10 साल यानी कि 2012 से अब तक कुल 14,88,326 लोगों को इस योजना का लाभ मिल चुका है, जिसमें केवल अगर 2022 और 23 की बात की जाए तो अब तक 1,28,910 लोगों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। इसके साथ साथ केवल एक साल में सरकार ने इतने लोगों को लाभ देने के लिए 64,45,50,000 रुपये खर्च किए हैं। इस बारे में बातचीत के दौरान समाज कल्याण विभाग के द्वारा ये बताया गया कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में हम प्रखंड विकास पदाधिकारी को पैसे आवंटित करते हैं और उसके बाद प्रखंड स्तर पर ही सभी गरीब लोगों को पैसे भुगतान किए जाते हैं। लेकिन 2012 के बाद से इस योजना में आवेदन आरटीपीएस के माध्यम से लिया जाने लगा, जिसके बाद पैसे आवंटन करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। यानी कि जब 2007 में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत की गई तो लगातार 5 सालों तक प्रखंड विकास पदाधिकारी ही पैसे आवंटित करते थे। लेकिन इसके बाद 2012 से ही इसे बदल दिया गया, जिसके बाद कई सारी परेशानियां सामने आने लगी और इस परेशानियों को देखते हुए 2019 से इस योजना को ई सुविधा पोर्टल पर लाया गया। यानी कि 2019 से पहले मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना केवल ऑफलाइन तरीके से ही गरीबों को लाभ देती थी, लेकिन इसके बाद 2019 से इस योजना को ऑनलाइन किया गया और ई सुविधा पोर्टल पर डीबीटी के माध्यम से पैसे भुगतान किए जाने लगे। 2019 के बाद से कोरोना आ गया, इस वजह से ई सुविधा पोर्टल पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगने लगा और ऐसे में आरटीपीएस काउंटर पर प्राप्त आवेदन को प्रखंड स्तर से ही सुविधा पोर्टल पर अपलोड करवाकर स्वीकृति लिए जाने लगे। इसके बाद कोरोना के समय में भी लोगों को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ मिलता रहा। ये सारे तमाम बदलाव 2007 से लेकर 2022 तक मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में किए गए हैं। आपको बता दें कि कोई भी व्यक्ति सरकार के द्वारा चलाए गए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ उठा सकता है। हालांकि इसके कुछ नियम हैं, जैसे कि कन्या के माता पिता दोनों में से कोई भी बिहार के मूल निवासी होने चाहिए और इसके साथ साथ विवाह के समय लड़की की उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा ही होनी चाहिए। वहीं लड़के की उम्र की सीमा 21 साल निर्धारित की गई है। इसके साथ साथ विवाह 22 नवंबर 2007 के बाद हुआ हो तो आप मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ साथ आपके विवाह की जरूरी दस्तावेज भी आपको सरकार के पास जमा करने होते हैं। अंचल पदाधिकारी के द्वारा ये निर्गत किया हुआ होना चाहिए कि आपकी इनकम 60,000 रुपये से कम है या फिर आप गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। इसके साथ साथ आवासीय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट के साथ साथ कुछ प्रमाण पत्र भी आपके पास होने चाहिए। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की तमाम खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।